जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट सेशन में हमने गुजरात यूनिवर्सिटी अप्रैल 2024 का जो पेपर है उसका क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जर्व किया था। आज हम बच्चों ऑब्जर्व करने वाले हैं उसका जो है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कई सालों से बच्चों ये क्वेश्चन पेपर में दिखता ही है। अभी ये NEP है, उसके पहले भी ये क्वेश्चन दिखता था पेपर में। डिफाइन मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल एंड राइट इट्स प्रॉपर्टीज। बच्चों मीनिंग में ज्यादा कुछ है नहीं, जो भी हमारा रैंडम वेरिएबल होता है बच्चों, उस रैंडम वेरिएबल में x यानी रैंडम वेरिएबल p ऑफ x यानी उसकी प्रोबेबिलिटी, उसका प्रोडक्ट करके समेशन लिया जाए, उसे कहा जाता है नेचुरली मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, जो कि एक्चुअल में हमारा मीन ही होता है। डिफाइन नॉर्मल लैंग्वेज में किया जाता है कि इफ x1 x2 up to xn आर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल x and their corresponding probabilities are p of x1 p of x2 up to p of xn, then mathematical expectation या expected value can be defined as x1 p x1 से लेके xn p xn, जिसे हम सिग्मा करके कह सकते हैं। इसे ही कहा जाता है हमारा मीन। खास बच्चों ध्यान रखना है, इसे हम कह सकते हैं मीन और उसका नोटेशन होता है म्यू। और इसकी 7 प्रॉपर्टीज है बच्चों, जिसका यूज होता है। कांस्टेंट का मीन रहता है कांस्टेंट, e ऑफ k इज ऑलवेज k, e ऑफ kx इज k टाइम्स e ऑफ x, जिसका एग्जांपल में भी हम इस्तेमाल करेंगे। मेरे चैप्टर वाइज जो भी सेशन है बच्चों, उसके वीडियो लेक्चर्स अगर आपने ऑब्जर्व किए हैं तो ये सभी एग्जांपल्स में मैंने यूज करके आपको दिखाया हुआ है वहां पे। तो अभी पेपर सॉल्यूशन में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, एज अ पार्ट ऑफ थियरी याद रख लेना है। याद इतना रखना है कि e ऑफ k इज k, कांस्टेंट का मीन जो है वो रहता है, ठीक है। वेरिएंस के लिए प्रॉपर्टी कुछ अलग है, वेरिएंस कांस्टेंट का 0 होता है, तो वो आप लेक्चर वाइज जो हमारे सेशन है उसमें ऑब्जर्व कर पाओगे मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन में। तो प्लेलिस्ट रखा हुआ है बच्चों यूट्यूब में, आप उसको भी अच्छे से देख सकते हैं और टॉपिक वाइज सम वाइज पूरा ये हिस्सा समझ सकते हैं। देन x एंड y इंडिपेंडेंट है, तो e ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू e ऑफ x प्लस e ऑफ y। e में बीच में प्लस साइन हो तो प्लस रहता है, वेरिएंस में प्लस हो या माइनस, जब अलग करते हैं तब उसका दोनों का साइन जो है उसमें बीच में हमेशा प्लस ही रहता है। उसी तरह से इंडिपेंडेंट है, प्रोडक्ट के अंदर भी आप अलग सा कर सकते हो, कंडीशन है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होने चाहिए, खास ये याद रखना है बच्चों। देन लास्ट में e ऑफ x माइनस म्यू इज ऑलवेज 0 एंड e ऑफ gx इज इक्वल टू सिग्मा gx इंटू px। जो x है उसकी जगह पे बच्चों g ऑफ x रखा गया है। ये प्रॉपर्टी ज्यादा यूज नहीं होती हमारे पार्ट में, बट मैथमेटिक्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो ये थियरी का 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, हॉट फेवरेट रहता है ऑलमोस्ट कई सालों से। अब एग्जाम्पल के लिए आगे जाते हैं। जो क्वेश्चन ज्यादातर दिखता ही है वैसा क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है। पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, पूछा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। k की वैल्यू ढूंढनी है सबसे पहले। तो बच्चों करना क्या है, जब भी हमें इस टाइप का डेटा दिया जाए उसके वेरिएबल में डिमांड को हम कह देते हैं नेचुरली xi, उसकी प्रोबेबिलिटी है उसे हम कह सकते हैं नेचुरली p ऑफ xi, और डेटा को या तो आप जैसा रखते हो वैसा ही रहने दो या फिर उसे हम पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देंगे। 0 1/8 है बच्चों, तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके अगर कंटिन्यूड फ्रैक्शन नहीं है तो सीधा 1/8 यानी वो होगा 0.125। तो हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे तो फटाफट आंसर होगा। 1 के पास k है, 2 के पास k है, 3 4 5 में अगेन वही वैल्यू है, तो मैं वैल्यू लिख दूंगा 3 4 5 के लिए, तीनों के लिए, ठीक है। एंड पहला आंसर जो हमें लाना है वो है k की वैल्यू। एंड बाय द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वी नो दैट, हमें पता है टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1, सिग्मा pxi की वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो इन सभी को ऐड कर देंगे, 0.125 प्लस हमें चाहिए वैल्यू ऑफ k प्लस k 0.125, 3 बार और है। आप चाहो तो 1/8 करके एलसीएम लेके भी ये काम पूरा इजीली कर सकते हो बच्चों। तो k प्लस k यानी हो जाएगा 2k प्लस ये 1.125 4 बार है, सो इंटू अगर आप 4 कर देते हो तो दैट विल बी 0.5, आंसर होगा 1। सो 2k इज इक्वल टू 1 माइनस करते हो तो दैट विल बी 0.5, तो k की वैल्यू होगी 0.5/2, दैट विल बी 0.25। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने पूछा है,
तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादा कुछ है नहीं। हमारा पहला आंसर जो है वो यहाँ पे हो गया ख़त्म। दूसरे के लिए अब हमें सिंपली उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ही मेंशन करना है। सो आंसर अगर कहते हैं सेकेंड वन, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि उन्होंने अलग से पूछा है, अदरवाइज ओनली के पूछा हो तो आगे का काम कर दोगे तो चल जाएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सिंपली हम एक्स आई पी एक्स आई लिखते हैं। हम आगे लेबलिंग कर चुके हैं, डिमांड यानी एक्स आई, प्रोबेबिलिटी यानी पी एक्स आई। तो जो वैल्यूज हमारे पास थी उनको टेबल में रखना है। तो 0 के पास 0.125, देन 1 एंड 2 में के था तो 0.25 राइट, देन 3 में था 0.125, 4 में अगेन 0.125 और 5 में भी अगेन हो जाएगा 0.125। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन रेडी हो गया। अब थर्ड जो आंसर है बच्चों, उसमें उन्होंने हमें पूछा है एक्सपेक्टेड डिमांड एंड इट्स वेरिएंस। बच्चों खास ध्यान रखना है, आगे अगर आप लेक्चर्स ऑब्जर्व कर चुके हो तो हमें पता है एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी ई ऑफ एक्स होगा, दैट इज सिग्मा एक्स आई इंटू पी एक्स आई, जो अभी हम ऑब्जर्व कर चुके हैं। मीन कहो तो भी चलेगा, बट वेरिएंस के लिए, ठीक है, इसे हम एक्सपेक्टेड वैल्यू कह सकते हैं या उसे हम मीन भी कह सकते हैं। कभी कभी फाइंड द मीन एंड वेरिएंस कहा जाता है। फिर वेरिएंस की फॉर्मूला, वेरिएंस की फॉर्मूला याद रखना है, इसकी प्रूफ भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, ऑल्दो 2024 के पेपर में नहीं पूछा था। वेरिएंस एंड कोवेरिएंस दो पार्ट है बच्चों, उसकी प्रूफ्स भी पूछ सकते हैं। और यहाँ पे खास ध्यान रखना है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, ई ऑफ एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इंटू पी एक्स आई। तो अल्टीमेटली अब इसे हम वर्टिकल टेबल में अरेंज करेंगे और फिर ये कैलकुलेशन पूरी करनी है थर्ड आंसर के लिए। तो थर्ड पार्ट के लिए हमारे पास वैल्यू है 0 1 2 3 4 5 राइट, टोटल चाहिए होगा। देन वैल्यू आई 0.125, 0.25, देन 0.25, 0.125 और इसका टोटल नेचुरली क्या होगा 1 होना चाहिए। ठीक है, तो टेबल में रख दिया है। अब हमें मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू जैसे क्वेश्चन में पूछा है, अगर मीन पूछा है तो मीन करके ई ऑफ एक्स लिखो, सिग्मा एक्स आई इंटू पी एक्स आई। अब प्रोडक्ट करना है पड़ोसी का, 0.0 इंटू एनीथिंग इज 0, दिस इज 0.25, दिस इज 0.50, 125 इंटू 3 कैलकुलेटर का सहारा लेना पड़ेगा, इंटू 3 करते हैं, सो दैट विल बी 0.375, 0.125 इंटू 4 करेंगे दैट इज 0.5, 0.125 इंटू 5 करेंगे दैट इज 0.625 और इन सभी का टोटल करना है। तो ये आंसर हमें मिलेगा 2.25। तो सिग्मा एक्स आई इंटू पी एक्स आई, जगह यहाँ पे ना हो तो आप सीधा भी 2.25 बच्चों लिख दोगे तो चल जाएगा। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारी मिल चुकी है हमें 2.25। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। अब हमें वेरिएंस के लिए, वेरिएंस में जैसे मैंने अभी आगे बताया बच्चों आपको, वेरिएंस यानी वी ऑफ एक्स दैट इज ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, उसमें ई ऑफ एक्स स्क्वायर ढूंढना पड़ेगा। तो अब उसके लिए एक कॉलम बनाएंगे, नाउ ई ऑफ एक्स स्क्वायर, सो दैट इज सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स आई। तो उसके लिए खास ध्यान रखना है, एक्स आई स्क्वायर इंटू पी एक्स आई के लिए क्या करना है, तो एक्स आई मल्टीप्लाइड विथ एक्स आई पी एक्स आई। खास ध्यान रखना है, एक्स आई को हमें मल्टीप्लाई करना है और तब जाके हमें मिलेगा एक्स आई स्क्वायर पी एक्स आई, यानी एक्स आई वाली कॉलम एंड अभी जो लास्ट कॉलम हम लाए इन दोनों को कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करना है। सो दिस इज 0, 0.25 इंटू 1, 0.50 इंटू 2 यानी 1, देन 0.375 इंटू नेचुरली कैलकुलेटर यूज करेंगे हम, वापस आके चेक कर लेने का, टैली कर लेंगे हम, 1.125, देन 0.5 इंटू 2, 0.5 इंटू 4 यानी 2, 0.625 इंटू होगा 5, सो दैट विल बी 3.125। सभी को टोटल कर लेंगे तो मिला के टोटल हमें मिल रहा है यहाँ पे 7.5। तो 7.5 जो है बच्चों
वो हो जाएगा हमारा टोटल। ठीक है, यहाँ पे अब रख देते हैं वैल्यू 7.5 माइनस 2.25 का स्क्वायर। सो 2.25 का स्क्वायर that will be 5.0625। 7.5 में से उसे माइनस कर देंगे तो आंसर मिलेगा हमें 2.4375। तो बच्चों ये होगा हमारा आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो अब ऑब्जर्व कर लेते हैं हमारा और वाला क्वेश्चन 2A। बच्चों यहाँ पे हमें बताया गया है कि देयर आर 10 इलेक्ट्रिक बल्ब्स इन अ लॉट इन विच 2 आर डिफेक्टिव। 2 डिफेक्टिव है, नेचुरली हमें पता चल जाएगा कि अगर 2 डिफेक्टिव है तो बाकी के नॉन डिफेक्टिव होंगे। ठीक है, 2 डिफेक्टिव बल्ब्स अवेलेबल है तो रिमेनिंग यानी 8 जो है वो क्या होने वाले हैं, नॉन डिफेक्टिव। ओके, ये खाली हमें नोट करना है अभी समझने के लिए। 2 bulbs are taken at random from the packet। 2 ही बल्ब सिलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, तो डिटेल अगर आपको आंसर में प्रॉपरली लिखनी है तो हम लिख सकते हैं कि देयर आर 10 bulbs, आंसर में लिखते हैं तब, आउट ऑफ विच 2 आर डिफेक्टिव एंड 8 आर नॉन डिफेक्टिव। ऑल दो हमें पता है कि बाकी के नॉन डिफेक्टिव होंगे मगर आंसर के लिए हमें इसे मेंशन करना है। राइट, अब उसके बाद उन्होंने बताया 2 बल्ब्स आर सिलेक्टेड तो हम सीधा लिख देंगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज, प्रोबेबिलिटी में जरूरत पड़ेगी, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 बल्ब्स आउट ऑफ 10 बल्ब्स। तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से प्रोबेबिलिटी में उसे हम फेवरेबल आउटकम एंड टोटल आउटकम कहते हैं। ये टोटल आउटकम्स होंगे दैट विल बी रिटर्न। सिलेक्ट करना है तो 10C2, सो 10 इंटू 9, वैसे ये आता ही है आपको, अपॉन 2 इंटू 1, तो इसका आंसर होगा 45। ठीक है, तो टोटल केसेस हमें मिल चुके हैं। हमें जो पूछा गया है कि फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। ठीक है, तो डिफेक्टिव बल्ब हमारा वेरिएबल हो जाएगा, तो यहाँ पे हम प्यारा सा एक टेबल बना देंगे। अब हमें पूछा गया है फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, सो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, ये हो जाएगा हमारा xi, उसकी प्रोबेबिलिटी को हम कहेंगे pxi। अब खास यहाँ पे ध्यान रखना है, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन में थोड़ा सावधानी रखनी है, ध्यान रखना है। और लास्ट में तो उन्होंने हमें xi इंटू pxi ओनली एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछी है, ध्यान रखना 4 मार्क्स में सम है। तो 0 डिफेक्टिव बल्ब हो तो टेक्निकली कह सकते हैं 2 डिफेक्टिव में से 0, तो बाकी जो बचे वो नेचुरली नॉन डिफेक्टिव होंगे। तो 8C2 नीचे आ जाएगा, अगेन 10C2, 2C0 यानी 1, 8C2 करना है 8 इंटू 7 बाई 2 इंटू 1, सो दिस विल बी 28 अपॉन 45। फाइनल आप आंसर सीधा भी कैलकुलेट करके रख सकते हो, 28 अपॉन 45। देन एक डिफेक्टिव है तो 2C1 इंटू 8C1 अपॉन 10C2, सो दिस इज 2 इंटू 8 अपॉन 45, सो 16 अपॉन 45। एंड अगर दोनों के दोनों ही डिफेक्टिव बल्ब्स मिल जाते हैं बच्चों, दोनों के दोनों, तो वी राइट इट एज 2C2, तो नॉन डिफेक्टिव 0 होंगे अपॉन 10C2, सो दिस इज 1, 1 एंड 45। टैली करना चाहते हो तो 28 प्लस 16 44 होगा, और यहाँ पे आया 1 अपॉन 45, सो 45 अपॉन 45 यानी टोटल क्या मिलेगा 1। यहाँ पे बच्चों हमें उन्होंने पूछा है कि फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ, तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ में xi इंटू pxi करना है। सो पहला प्रोडक्ट होगा 0, 16 इंटू 1 यानी 16 अपॉन 45, 1 इंटू 2 यानी 2 अपॉन 45। टोटल करते हैं तो 16 प्लस 2 यानी हम कह सकते हैं सिग्मा xi इंटू pxi, 16 प्लस 2 यानी 18 अपॉन 45। अगर आप चाहो खाली एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछा है तो डिवाइड करके भी लिख सकते हो, 0.4 विल बी द आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। सिंपली करना कुछ है नहीं, फाइनल आंसर अगर हम मेंशन करना चाहे तो आई कैन राइट इट एज सिंपली जैसे उन्होंने पूछा है बच्चों वैसे ही लिख देना है। देयरफॉर हम क्वेश्चन का आंसर ऐसे नीचे लिखते हैं, दैट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, जो क्वेश्चन में है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स
सीधा टेबल से आंसर नहीं चेक करेंगे तो आपको ये इस तरह से मेंशन करना पड़ेगा, दैट इज सिग्मा xi इंटू पी एक्स जो ऊपर हम लेके आए हैं, तो आंसर हो जाएगा 0.4। ठीक है, तो ये होगा हमारा आंसर क्वेश्चन 2A का और में 4 मार्क्स का। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, आखिरी क्वेश्चन नंबर 2 में, यानी कि 2B, जो कि प्रॉपर्टी से बेस्ड है बच्चों। याद रखना है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था हमारे सेशन में इसी में कि आंसर जब भी आपको लिखना है तो हमारे पास जो ये वैल्यूज है e ऑफ x, e ऑफ y उन्होंने दी हुई है, तो मैं अगेन मेंशन कर देता हूँ। e ऑफ x इज गिवन एज 4, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल y, e ऑफ y इज 3, वेरिएंस ऑफ x, v ऑफ x इज 1.1 एंड v ऑफ y इज 1। बहुत ही प्यारा सा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, सॉरी 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है e ऑफ x प्लस y। याद रखना है प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू, e ऑफ में जितने भी पार्ट है दोनों को अलग किया जाता है, वी राइट देम एज e ऑफ x, बीच में जो साइन है वही रहती है, प्लस e ऑफ y। तो करना कुछ है नहीं, तो 4 प्लस 3 यानी हमारा आंसर हो जाएगा 7। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस y वुड बी एग्जैक्टली 7। तो ये पहला आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है e ऑफ 2x माइनस y। अब इसमें बच्चों प्रॉपर्टी का यूज हमें करने का मौका मिलेगा। पहले तो जो साइन है बीच में वो रख के 2 हिस्सों में लिख दो, e ऑफ 2x, पीछे है e ऑफ y, बीच में साइन माइनस। जब भी एक्सपेक्टेड e होता है तो कांस्टेंट खाली बाहर आता है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, e ऑफ kx इज इक्वल टू k टाइम्स e ऑफ x, सो 2 बाहर आ जाएगा, 2 टाइम्स e ऑफ x माइनस e ऑफ y। अब 2 टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू e ऑफ x इज गिवन एज 4 एंड माइनस e ऑफ y यानी 3, so this is 8 minus 3। तो इसका आंसर हमें मिलेगा e of 2x minus y is exactly 5। तो ये दूसरा आंसर हो गया बच्चों। अब तीसरा आंसर जो है उसमें भी ज्यादा कुछ कष्ट नहीं है, बट इसमें वेरिएंस की प्रॉपर्टी यूज होने वाली है। अब वो मैं आपको यहाँ पे सीधा ही समझाने वाला हूँ। वेरिएंस में जैसे मैंने अभी आगे कहा था, वेरिएंस के अंदर जो भी दिया जाए बच्चों क्वेश्चन के अंदर, उसमें बीच में चाहे कोई सी भी साइन हो, माइनस हो या प्लस, जब उसे आप स्प्लिट करते हो तब हमेशा प्लस किया जाता है। ठीक है, यानी v ऑफ 4x प्लस v ऑफ 3y। देन e ऑफ जब भी दिया जाए कांस्टेंट है, वैसे का वैसा बाहर आता है। वेरिएंस के अंदर विथ स्क्वायर बाहर आता है, सो वी राइट इट एज 4 स्क्वायर v ऑफ x प्लस 3 स्क्वायर v ऑफ y। खास यहाँ पे ध्यान रखना है बच्चों, तो फाइनली अब 4 स्क्वायर यानी 16 होगा। वेरिएंस v ऑफ x इज गिवन एज 1.1, 3 स्क्वायर यानी 9, v ऑफ y इज एग्जैक्टली 1। तो फाइनल आंसर अगर हम लिखते हैं तो 1.1 इंटू 16, तो वो हो जाएगा 17.6 प्लस 9, सो आंसर हो जाएगा 26.6। तो बच्चों बहुत ही प्यारा है ये हमारा यूनिट नंबर 2 मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, जिसके हमने सम्स ऑब्जर्व कर लिए। थियरी का पार्ट एक ही पूछा गया है। खास ध्यान रखना है यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन या एक्सपेक्टेड वैल्यू के मीन और प्रॉपर्टी के अलावा वेरिएंस की फॉर्मूला विथ प्रूफ पूछ सकते हैं इन इट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रूव दैट वेरिएंस v ऑफ x इज इक्वल टू e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x होल स्क्वायर, या कोवेरिएंस की भी फॉर्मूला है जो मैं मेरे ऑनलाइन लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, कोवेरिएंस बिटवीन वेरिएबल्स x एंड y। ठीक है, वो फॉर्मूला भी आपको याद रखनी है, e ऑफ xy माइनस ex इंटू ey, उसकी भी प्रूफ है। तो खास वो भी तैयार करना है, खाली एक ही क्वेश्चन मत तैयार करना। यहाँ पे लकीली 2 क्वेश्चन ऑप्शन में दिए गए थे एग्जाम्पल्स, बट शायद दोनों साइड एक एक थियरी भी रख सकते हैं, तो उसमें एक साइड ये थियरी का क्वेश्चन, दूसरी साइड कोवेरिएंस वेरिएंस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, जिसमें पॉइसन एंड हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। तब तक तैयार करते रहिए, देखते रहिए हमारे आगे के सेशंस प्लेलिस्ट में। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.